सुप्रभात बाल मित्रों, आज 12 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक से विचार से। सपने देखने का अधिकार पहला मौलिक अधिकार होना चाहिए। द राइट टू ड्रीम शुड बी द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। इसे कहा है महाश्वेता देवी ने। सपने देखना अर्थात अपनी इच्छाओं और रचनात्मक विचारों को पोषित करना मानव जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। यह अन्य सभी अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वतंत्रता या समानता की नींव हो सकती है, क्योंकि सपने ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर हासिल करें। सपने देखने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। जब हम किसी बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। लेकिन समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सपने देखने का अवसर ही नहीं मिलता। गरीबी, भेदभाव और अन्याय के कारण वे अपनी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने से वंचित रह जाते हैं। महाश्वेता देवी का यह कथन इन सभी लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने सपने देखने का अधिकार दिलाने का आह्वान करता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है ग्रैटिट्यूड। GRATITUDE। ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता, जिसका मतलब है अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना या शुक्रगुजार होना। कृतज्ञता उन चीजों की सराहना करना है जो आपके पास हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। वाक्य प्रयोग: I express my gratitude to my parents for giving me education and love। मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षा और प्यार दिया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसा रूम जिसकी खिड़की ना दरवाजा, तो बताओ क्या है? इस पहेली का जवाब है मशरूम। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 12 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। न्यू एम्स्टर्डम, अब न्यूयॉर्क को ब्रिटेन का हिस्सा घोषित किया गया और इसका नाम यॉर्क के ड्यूक के नाम पर न्यूयॉर्क रखा गया। सन 1898 में आज ही फिलीपींस ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह स्पेनिश उपनिवेशवाद के अंत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सन 1929 में आज ही यहूदी लड़की एन फ्रैंक का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने एम्स्टर्डम में अपने परिवार के साथ नाजियों से छिपकर 2 साल बिताए। इस दौरान उसने अपनी डायरी में अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को लिखा। सन 1932 में आज ही भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम प्रशिक्षित नृत्यांगना पद्मिनी का जन्म हुआ, जिन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1964 में आज ही रंग भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 1975 में आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित किया। यह फैसला भारत में आपातकाल की भूमिका में महत्वपूर्ण रहा। सन 1990 में आज ही रूसी संसद ने रूस की संप्रभुता की घोषणा की, जिसे अब रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2020 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की गई। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी के अत्याचारों की शिकार बनी एक यहूदी लड़की एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी के अत्याचारों का शिकार बनी। उसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। नाजियों के द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न के कारण उसका परिवार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम चला गया,
जहां जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया तो एन फ्रैंक का परिवार छिप कर रहने को मजबूर हो गया। लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने एक गुप्त अटारी में जीवन बिताया। वहां एन ने अपनी डायरी में अपने विचार, भावनाएं और दैनिक जीवन के अनुभव लिखे। यह डायरी, जिसे उन्होंने अपनी काल्पनिक मित्र किटी को संबोधित किया था, उसके साहस, आशा और कल्पनाशीलता को दर्शाती है। सन 1944 में किसी के विश्वासघात के कारण उनके ठिकाने का पता चल गया और परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और एन को एक यातना शिविर में भेज दिया गया, जहां 1945 में मात्र 15 साल की उम्र में एन की टाइफस से मृत्यु हो गई। युद्ध खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले ही युद्ध के बाद एन की डायरी उसके पिता ऑटो फ्रैंक को मिली, जिन्होंने उसे प्रकाशित कराया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध यह किताब दुनिया भर में अनुवादित हुई और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एन फ्रैंक की कहानी न केवल नाजी अत्याचारों की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा, सपने और मानवता की भावना को जीवित रखा जा सकता है। आज एन फ्रैंक एक प्रतीक है, साहस, लेखन की शक्ति और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली हिम्मत का। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने सन 2002 में इसे शुरू किया ताकि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देना, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन का अधिकार दिलाना और इसे खत्म करने के लिए कदम उठाना है। ILO के अनुसार लगभग 215 से 220 मिलियन बच्चे खेतों, कारखानों और खतरनाक जगहों पर काम करने को मजबूर हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गुलामी, तस्करी और सशस्त्र संघर्ष जैसे खराब हालातों में फंसे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास को नुकसान पहुंचता है और भविष्य के अवसर सीमित होते हैं। हर बच्चे को सुरक्षित माहौल में खेलने और सीखने का अधिकार है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बाल श्रम को मिटाना और बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बनाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। आइए इस संकल्प के साथ बच्चों के सपनों को साकार करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है घंटी की कीमत। रामदास एक ग्वाले का बेटा था। वह रोज सुबह अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था। उसकी हर गाय के गले में एक एक घंटी बंधी होती थी, जिससे उन्हें ढूंढना आसान होता था। इनमें से एक गाय सबसे सुंदर और सबसे प्रिय थी। उसके गले में सबसे कीमती, चमकदार और मधुर आवाज वाली घंटी बंधी थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक अजनबी ने रामदास को देखा और उसकी सुंदर गाय पर उसकी नजर टिक गई। गाय की सुंदरता और उसकी घंटी की आवाज से वह मोहित हो गया। अजनबी रामदास से बोला, यह घंटी तो बड़ी प्यारी है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? रामदास ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, अगर तुम चाहो तो 20 रुपए में ले सकते हो। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, 20 क्यों, मैं तुम्हें 40 दूंगा। रामदास चौंका। उसने कभी सोचा नहीं था कि घंटी की इतनी कीमत मिल सकती है। लालच में आकर वह घंटी उतारकर अजनबी को दे देता है और पैसे जेब में रखकर संतुष्ट हो जाता है। कुछ देर बाद जब रामदास अन्य गायों को देखने में व्यस्त था, चालाक अजनबी मौका देखकर चुपके से गाय को अपने साथ ले गया और जंगल में गायब हो गया। शाम ढलते ही रामदास ने गाय को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बिना घंटी की आवाज के वह उसे ढूंढ नहीं पाया। थक हार कर आंसुओं के साथ वह घर लौटा और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और शांति से समझाते हैं, बेटा, जीवन में कभी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो चीज किसी काम की है उसकी कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती। अगर तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो आज तुम्हारी गाय तुम्हारे पास होती। रामदास को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह ठान लेता है कि भविष्य में वह कभी लालच में आकर गलत निर्णय नहीं लेगा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसा जाल है जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन अंत में पछतावा ही देता है। लालच का रास्ता छोड़कर विवेक और धैर्य के साथ हम अपने जीवन को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।